नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में दोस्तों बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। दोस्तों आज मैं जितने भी प्रश्न को बताऊंगा उसमें ना तो आपको पेन उठाने की ज़रूरत है ना ही कॉपी, मात्र 2 सेकेंड में आंसर। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा ना तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक झट से पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। एक बात और दोस्तों, अगर आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी पढ़ाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को भी सिखाना चाहते हैं तो वीडियो को अपने सर्कल में दोस्तों जितने भी फ्रेंड्स होंगे उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक छात्र है दोस्तों, उसको परीक्षा देना था और उसको पास होने के लिए दोस्तों कितना अंक लाना था, 40% अंक लाना था। उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो घोषित किया गया, यानी दोस्तों वह फेल हो गया 67 अंक से, यानी 67 नंबर से। तो क्या कह रहा है, तो कुल पूर्णांक कितने थे एग्जाम में, जो कुल मार्क्स था दोस्तों, कुल पूर्णांक था वह कितना था। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। एक छात्र था, वह परीक्षा दे रहा था तो उसको पास होने के लिए दोस्तों 40% अंक लाना था किसी भी हाल में। तो उसने क्या किया, 133 अंक ही ला पाया, ठीक है। उसने 133 अंक लाए, ठीक है, तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया, ठीक है। तो कुल पूर्णांक कितना था एग्जाम में उसको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न जब भी आए तो हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 133 अंक लाया और फेल कितना में हो जा रहा है, 67 अंक कम हो जा रहा है। अगर दोस्तों वह 67 अंक और अधिक लाता तो वह क्या हो जाता, परीक्षा में पास हो जाता। देखिए दोस्तों, पहले कितना अंक लाया, 133 अंक लाया और कितना में फेल हो जा रहा है, 67 अंक कम हो रहा है, ठीक है। 67 अंक दोस्तों पास होने के लिए कम हो रहा है, तो यहाँ अगर दोस्तों 67 अंक और अधिक लाता तो वह क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 133 और 67 को जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा 200 निकल के आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर दोस्तों वो छात्र जो है 200 अंक लाता तो वह परीक्षा में पास हो जाता, लेकिन क्या हो रहा है, 67 अंक कम हो रहा है। और क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। तो देखिए 40% बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 200 मार्क, ठीक है। क्या हो गया, 200 मार्क। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 200 बट्टा यहाँ नीचे हो जाएगा 40 गुने प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसको काट लीजिए दोस्तों। किस प्रकार से काटेंगे, नीचे एक जीरो कटेगा तो ऊपर भी हमारा एक जीरो कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 बचे 20 हो जाएगा। ऊपर दोस्तों बचा हमारा 5 गुने 100, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। देखिए दोस्तों कुल कितने पूर्णांक का था, तो 500 पूर्णांक के था। ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है, माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। क्या कह रहा है, माता पिता तथा 2 बच्चा, माता पिता है और उनके 2 बच्चे हैं कि औसत आयु दोस्तों 30 वर्ष है, यानी माता पिता का औसत आयु क्या है, 30 वर्ष है, और बच्चों की औसत आयु क्या बता रहा है, 8 वर्ष है। तो परिवार की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जब सभी को मिला देंगे तो उसका औसत आयु क्या निकल के आएगा, उसको हमें बताना है। देखिए दोस्तों, माता पिता है तो यहाँ कितना आदमी है, 2 आदमी है, 2 से गुना कर देंगे। इसका औसत आयु कितना है दोस्तों, इन दोनों का माता पिता का 30 बरस है, तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 बरस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों का औसत आयु क्या बता रहा है दोस्तों, 8 बरस। जब 2 को 8 से गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 16 बरस। अब देखिए दोस्तों टोटल आयु बच्चों का कितना निकल के आया, 16 बरस, और माता पिता की आयु 60 बरस। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एज निकल के आ जाएगा माता पिता और बच्चों का। तो देखिए जोड़िए, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 निकल के आएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 निकल के आएगा। यानी दोस्तों क्या निकल के आया है, टोटल एज हमारा 76 बरस। अब दोस्तों यहाँ पे परिवार गिनिए कितना है, ठीक है। माता पिता 2 हैं और 2 बच्चे हैं, तो टोटल हमारा कितने परिवार हो गए, परिवार में कितने सदस्य हो गए, तो 4 सदस्य हो गए।
तो 76 में दोस्तों हम 4 से भाग दे देंगे, हमारा औसत आयु पूरे परिवार का निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों 4 एकम 4 और यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 3 और 4 नवा 36 हो जाएगा। यानी दोस्तों परिवार के औसत आयु क्या निकल के आ गया है हमारा 19 वर्ष। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में हमें नज़र आ रहा है। बहुत ही आसान था दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ वो सेट पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो देखिए पहले प्रश्न को समझ लीजिए। स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल में कक्षा रहता है, कक्षा में लड़के लड़कियां बैठती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे बॉय है और इधर गर्ल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। तो मान लेंगे गर्ल 1 है तो हमारा बॉय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये अनुपात में आ गया हमारा। लड़का 3 होगा तो लड़की 1 होगा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो क्या कह रहा है, कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। तो देखिए दोस्तों इसको इजी ट्रिक से किस तरह से बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से। टोटल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों संख्या लड़का और लड़कियों की, तो 3 और 1 को जड़ेंगे तो हमारा 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 4। अब देखिए 4 को दोस्तों भाग दीजिए इन ऑप्शनों से, ठीक है। जो ऑप्शन दोस्तों हमारा नहीं कटेगा वही इस प्रश्न का दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगा। देखिए 4 को अगर हम लोग भाग देंगे 48 से तो हमारा कट जाएगा। देखिए 48 भागा 4 तो ये हमारा 12 से दोस्तों कट जाएगा। 4 एकम 4 और 12 चौक 48। 44 को भाग देंगे 4 से तो हमारा ये 11 बार में कट जाएगा। सब कट रहा है, लेकिन दोस्तों क्या 42 कटेगा 4 से? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 40 दोस्तों कट जाएगा 4 से, ठीक है। 4 से कट जाएगा 10 बार में। तो कौन सा ऑप्शन नहीं कट रहा है दोस्तों, ये हमारा 42 जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं कट रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान था। इसको दोस्तों अगर हम लोग बेसिक से बनाएंगे तो 4 से 5 मिनट लगेगा, लेकिन दोस्तों हम जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देंगे तो इतना टाइम नहीं रहता है, हमें शॉर्ट में बनाना रहता है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा है। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। 2.5 मीटर कहने का अर्थ है दोस्तों 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या दोस्तों रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा उसको हमें निकालना है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों। एक आयताकार पार्क है, ठीक है, उसको फील्ड भी बोल सकते हैं। 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। और दोस्तों क्या कह रहा है, पार्क के बाहर जो है ना दोस्तों चलने फिरने के लिए, घूमने फिरने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता छोड़ दिया गया है। तो रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा उसको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए ये आयताकार पार्क है, ठीक है। आयताकार यहाँ हम बना लेते हैं, आयत इस टाइप का होता है, इसको पार्क मान लिए हैं। अब इसके बाहर 2.5 मीटर का एक रास्ता छोड़ दिया गया है। ये रास्ता है बाहर, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो छूटा हुआ है ना, ये हमारा क्या हो गया, रास्ता है, और ये बीच वाला पार्क हो गया। तो इस पार्क की लंबाई दोस्तों यहाँ क्या है, 45 मीटर है। 45 मीटर ये लंबाई है और चौड़ाई दोस्तों क्या है, 30 मीटर। इस प्रकार से 30 मीटर। अब ये रास्ता जो है ना दोस्तों चारों तरफ से 2.5 मीटर छोड़ा गया है। 2.5 मीटर चौड़ा, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर और इधर भी 2.5 मीटर। यानी दोस्तों चारों तरफ से 2.5 मीटर हमारा क्या है, रास्ता छोड़ा गया है चारों तरफ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों रास्ता का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा। जब बड़े रास्ते का क्षेत्रफल में, बड़े आयत का क्षेत्रफल में हम लोग छोटे आयत को घटा देंगे तो हमारा रास्ता का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं। ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इसको मान लेंगे बड़ा आयत और इसको मान लेंगे छोटा आयत, ठीक है। या तो आप इसको बड़ा पार्क भी मान सकते हैं और इसको छोटा पार्क भी मान सकते हैं। जब बड़ा पार्क में हम लोग छोटा पार्क को घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा कि नहीं, एकदम आराम से निकल जाएगा। मैथ दोस्तों आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जैसा समझ में आता है आप उस प्रकार से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, हम लंबाई है 45 मीटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2.5 मीटर इधर भी छोड़ा गया है लंबाई में और इधर
इधर भी छोड़ा गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, अढ़ाई अढ़ाई 5 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों क्या दिया हुआ है 45, और जब 5 बढ़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 50। आप देख सकते हो 50 बढ़ जाएगा। गुने इधर देखिए 30 मीटर चौड़ा था, अब इधर अढ़ाई बढ़ा, इधर भी अढ़ाई बढ़ा, तो कितना बढ़ा 5 बढ़ गया। 30 में 5 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। माइनस अब छोटा वाला आयत को देखिए, कितना लंबाई था 45 था, अब ये कितना था तो 30 था। अब इसको हल कीजिए दोस्तों, बड़े आयत में छोटे आयत को घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको गुना कीजिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 3 पचे 15 2 17, एक जीरो बैठ जाएगा, यानी दोस्तों 1750 निकल के आ गया है। माइनस इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1750 में यहाँ पे 15 होगा दोस्तों, 3 लिख दिए हैं, 1350। 1750 में 1350 घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा 400 निकलेगा कि नहीं। माइनस करेंगे तो 400 निकल के आ गया है। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आ गया है, तो 400 मीटर हमारा स्क्वायर निकल के आ गया है। किस ऑप्शन में है दोस्तों, आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान था और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था, इम्पोर्टेंट था। सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं जितना भी बता रहा हूँ यह सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार इस प्रश्न को फिर से देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों। 45 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 50 हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 35 हो जाएगा। इसको गुना कर देंगे, जितना आएगा 1750 आया। फिर दोस्तों छोटे आयत को गुना कर देंगे, 45 गुने 30 1350 आएगा। इसको माइनस कर देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आएगा, और क्वेश्चन में दोस्तों यही कह रहा था। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अगर आपको पसंद आता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।